हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएस एस्पायरेंट अड्डा। पीसीएस एस्पायरेंट अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं, बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट न्यूज आ गई तो इस वजह से वीडियो बना रहा हूँ लेखपाल के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, लेखपाल का जो है कट ऑफ को लेकर के थोड़ा सा इशू हो रहा है। कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं क्या कट ऑफ जाएगी अब। तो अगर मुझे याद है, अगर प्रीवियस मेरा वीडियो देख लीजिएगा, अपने बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दूँ। मैं डीबी के लिए सेलेक्टेड था, पर मैंने डीबी कराई नहीं। मेरी डीबी की डेट 17 तारीख को था, जैसा कि मैंने अपनी कम्युनिटी बॉक्स में भी डाल दिया था। तो 17 को मेरी डीबी थी, पर मैंने डीबी कराई नहीं। तो ये भी है, और भी कई चीज़ें मैंने अपने बारे में बता रखी है पहले को, तो बार बार बताना अच्छा नहीं लगता। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। बिना किसी देरी के मैं शुरू करता हूँ। देखो, इससे पहले जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, एग्जैक्टली मैंने अपने वीडियो देखे नहीं है कि मैंने क्या कट ऑफ बताई थी उस समय, लेकिन मुझे मोटा मोटा जो आइडिया है मैं उसी आधार पे बताना चाहूँगा। वहाँ पे मैंने जनरल की जो कट ऑफ बताई थी वो शायद बताई थी जनरल की 79.5 के आसपास, प्लस माइनस 0.25 करने को बोला था मैंने शायद। पर मेरा व्यक्तिगत मानना था कि प्लस में नहीं होना चाहिए, और ये 0.25 जो है ये माइनस में हो सकता है। पर अभी मान के चलता हूँ वो कुछ इशू क्रिएट हुआ कि क्वेश्चन कोर्ट में चला गया है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि कोर्ट में केस चले गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 80 कट ऑफ टच करना बहुत मुश्किल है। उसके पीछे का मैं लॉजिक बताऊँगा क्यों है। तो अभी मैं देख लेता हूँ कि है क्या जनरल। इतना मैंने बता के रखा, क्या इससे कम हो गई कट ऑफ? मैं इसको कम नहीं कर रहा हूँ, पर मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि आखिर है क्या। तो वो वीडियो जा करके देख सकते हैं आप लोग पीछे, और एक मैंने बहुत डिटेल में एनालिसिस किया था, शायद वो भी वीडियो देख सकते हैं अगर आपके पास टाइम हो तो। फिर भी एक बार मैं मोटा मोटा, आप नहीं जाना चाहते हैं तो ये बता देता हूँ कि अभी जो कट ऑफ का जो मेरा मानना है कुछ कैटेगरी के लिए वो है क्या। जनरल के लिए और शायद ओबीसी के लिए उस समय मैंने बताया था 78.25, शायद 5 बताया था, लेकिन इसमें प्लस 0.25 के चांसेस रहेंगे। ये मैं बोल के रख रहा हूँ ओबीसी में। मतलब कि 79 टच करना शायद मुश्किल हो, पर 78.75 हो सकता है। ये मेरा भी अभी भी मानना है। EWS, बहुत लोग बोल रहे हैं इसकी कट ऑफ क्या हो। इसकी कट ऑफ भैया 78.5 से एक रत्ती बढ़े नहीं सकती है। मेरा मानना है माइनस 0.25 घट ही जाएगी। हो सकता है 78 पे भी आ जाए, क्योंकि बहुत सारे EWS इनवैलिड निकले हुए हैं। मतलब लोगों ने टिक कर दिया था, वहाँ पे उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे, उस डेट का नहीं था जो टाइम पीरियड चाहिए था, उसके आगे का था वो मान्य नहीं हुआ। तो बहुत सारे इश्यूज़ थे। तो इस वजह से मेरा मानना है कि ये कट ऑफ और भी नीचे गिर सकती है, यहाँ तक कि 77.5 भी हो सकती है। पर मैं अभी अपना सेफ खेल के चल रहा हूँ कि इसके ऊपर जो भी है वो बिल्कुल श्योर रहे, और नीचे अगर कोई है तो अपने आप को मान सकता है। ठीक, इसके अलावा मैं बात करूँगा SC की कट ऑफ मैंने बताया था 75। इसके ऊपर नहीं जाने वाली है SC के लोग, एकदम निश्चिंत रहो। मैं जो आपको बता रहा हूँ यही आपकी कट ऑफ रहेगी, ये मैक्सिमम है। इससे नीचे हैं तो चांसेस हैं, ऐसा नहीं कि नहीं। अब देखिए, एक्स सर्विस मैन की उस समय मैंने शायद 68 के करीब आसपास बताया था। देखो, ये एग्जैक्ट मेरे को डेटा नहीं है मेरे पास कि एक्स सर्विस मैन का कितना है, फ्रीडम फाइटर का कितना है, ST का कितना है, वीमेन का कितना है। वीमेन का उस समय मैंने बताया था कि मैक्सिमम कट ऑफ जाएगी 76.25। तो कुछ लोग बोल रहे थे बिल्कुल एनालिसिस गलत है। मैंने बोला था ये मैक्सिमम जानी चाहिए, और अगर डी भी स्किप हो गई तो 75 पे सिलेक्शन हो जाएगा। 75.5 पे मैंने ये बोला था, सॉरी 75 बोल रहा हूँ। अब देखिए, अब आज एक और डेट आ गई, मतलब एक अनुपूरक रिजल्ट निकाल दिए। अब उसमें एक मज़े की चीज़ देखिए क्या हुआ। एक्स सर्विस मैन के 64 चली गई DB के लिए। ध्यान देना एक एक चीज़, मैं 68 पॉइंट समथिंग बताया था फाइनल सिलेक्शन का। फ्रीडम फाइटर ये चली गई 66.25। ST चली गई 64.25। देखते रहो भैया। और विमेन का चला गया 75। ये जो दोबारा DB के लिए बुलाए गए बच्चे हैं। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि कट ऑफ ऊपर 80 नहीं टच करेगी, उसके पीछे का मेन लॉजिक यही समझ लीजिए। समझना ये है, दरअसल सब लोग क्या करते हैं, बात ये करते हैं कि भैया 75.25 है ना, जो 77.75 या 75.5, ये वीमेन की कट ऑफ बनी थी जो पहली बार DB के लिए आया था, और ये हम लोगों का EWS का जनरल का OBC का बना था। ठीक,
अब यहाँ से मोटा मोटा यहाँ बात हो रही थी इतनी डेंसिटी है कि आधा नंबर बढ़ेगा तो बहुत ज़्यादा, बहुत हाई हाई कहते नहीं, इतने ज़्यादा लोग बाहर होंगे ऐसी उम्मीद की जा रही थी। पर ध्यान दो इस बात के लिए, ये यहाँ पे ये माना जाता था कि हाई डेंसिटी पॉइंट है, यहाँ 0.25 नंबर कम करेंगे तो बहुत बड़ी रेंज में लड़के बाहर होंगे, या बढ़ाएंगे तब या कम करेंगे तब। पर मज़े की बात देखो कि 75.50 से 331 विमेन बाहर, मतलब 331 विमेन और बुलाई गई, और इस बीच कट ऑफ कितनी आ गई 75, मतलब 0.50 पे कट ऑफ कितनी आ गई 0.50 नंबर कम हो गया 331 पे। जो मोटा मोटा आइडिया लगाया जा रहा था कि शायद विमेन की 500 के करीब होना चाहिए, विमेन का करीब 500 होना चाहिए 0.50 पे, जो एक बात आइडिया ही लगाया जा रहा था। तो आप ये समझिए कि 500 अगर स्किप, 331 अगर ये डीबी स्किप कर दें तो कट ऑफ कितनी आ जाएगी, अगर करती तो 75 पे आ जाती है, ये 75.50 से कुछ मोटा मोटा ऐसे आइडिया, एग्जैक्टली यही नहीं रहेगा पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो इतनी बड़ी संख्या में अगर 331 लड़कियाँ 0.50 नंबर, जहाँ पे डेंसिटी बहुत हाई बात हो रही थी, वहाँ पे हटाने पे 331 पे 0.50 कम आ रही है, तो आप सोचिए ऊपर तो इतनी डेंसिटी नहीं रहेगी नहीं। और डीवी स्किप का इसका मतलब अभियान जो है ना, अगर उसने अपने आप में बहुत ज़बरदस्त सफलता हासिल की है, मेरा ये मानना है। तो एक सिंपल सा लॉजिक मुझे जहाँ तक समझ में आता है, ये तो इस डेंसिटी वाले पॉइंट पे अगर 0.50 कम हुआ है, ऊपर से अगर डीवी स्किप जो 2 ढाई 3 हज़ार हुए हैं ना, जो 2 से 3 हज़ार 3 हज़ार या 3 हज़ार प्लस हुए हैं, ये भाई साहब कट ऑफ बहुत कम करेंगे। और मेरा मानना है अगर कायदे से 3 हज़ार प्लस डीवी स्किप हो गया होगा या 2,500 ही हो गया होगा, और ये इफ़ेक्टिव डीवी ही नज़र आ रहा है अभी तक के रुझान से, तो जितनी मैंने कट ऑफ अभी आपको पीछे बताई है कि जनरल की, इतनी इससे भी कम जा सकती है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अगर उज्ज्वला में उसमें मैं कहता हूँ कॉमन नंबर दे करके या कुछ बढ़ा भी देते हैं ना, तब भी 80 नहीं टच करेगा। और जिन लड़कियों का मेरा मानना है पहली बार में डीवी में के लिए हो गया था, मैक्सिमम अपने आप को सेलेक्ट समझें, मैक्सिमम समझें, कुछ की किस्मत ख़राब हो तो बात अलग है, या लगभग तय है, कोई और इशू आ गया तो बात अलग है। तो अब मैं अंत में एक लाइन बोलूँगा, भैया बिल्कुल टेंशन न लो। जनरल अगर आपके 79.50 भी बन रहे हैं तो अपने आप को सेफ मान के चलो, हो जाना चाहिए सिलेक्शन। ओबीसी जितना मैंने बताया था 78.5, यहाँ आपका भी आराम से हो जाना चाहिए, इससे ऊपर चांस नहीं है जाने के। ईडब्ल्यूएस के लिए तो इवन अभी कहने का मन ये कर रहा है कि आपका अगर 77.5 भी है ना, तब भी सिलेक्शन आपका हो सकता है। फिर भी मैं सेफ़ लेके चल रहा हूँ 78.25, इससे ऊपर नहीं। और जो भी प्लस 0.5 जो मैंने पिछली कट आप बताई थी, लगभग वही 0.25 कम कर सकते हैं। जनरल के केस में भले ना करें, पर हाँ 79.50 ये जनरल के आसपास रेंज में रहना चाहिए। एससी 75 डन है आपका। एसटी का अभी देख रहे हो 64.25 पे आई है, तो ये मोटा मोटा आप मान के चलो कि 64.50 मैक्सिमम या 64.25 पे भी सिलेक्शन हो सकता है। डन है इसी पे, ठीक है। फ्रीडम फाइटर सिंपल 66.25, यहाँ पे भी आपका काम हो जाएगा। एक्स सर्विसमैन, और वो एक्स सर्विसमैन का 64, तो 64-65 से मतलब बहुत ज़्यादा 65, मुझे तो ऐसा लग रहा है। एक मिनट कहाँ मिस हो गया, थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा आपसे। तो ये चीज़ ठीक, तो ये आपकी कट ऑफ हो जाएगी। तो इस तरीके से मेरा मानना है कट ऑफ रहेगी, ठीक है। तो निश्चिंत होकर के आप लोग अपनी पढ़ाई करिए, कट ऑफ इससे ऊपर नहीं जानी। जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आप लोग सर्च करके वहाँ पे हो सकता है मैंने डिटेल में बताया हो। तो जहाँ तक मुझे काफ़ी पहले का है तो वीडियो में ला नहीं पाता हूँ, और लेकिन इस चीज़ के लिए मैंने सोचा कि वीडियो लेके आता हूँ, और थोड़ा सा डाउट क्रिएट हुआ है जो माइंड में, उसे दूर करने की कोशिश करता हूँ। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए भैया, जिनका पहले लिस्ट में जो अभी रिवाइज रिजल्ट आया है, अनुपूरक वाला आया है, रिवाइज नहीं,
तो इसका कहने का मतलब कैटेगरी में काफ़ी लोग लगभग सेलेक्ट हो चुके हैं पहले, तो उनके लिए तो अग्रिम बधाई। और कट ऑफ को लेकर के मार्केट में कितनी भी हवा उड़ रही हो, जो एग्ज़ाम देता है उससे बेहतर कोई कट ऑफ नहीं प्रेडिक्ट कर सकता है। तो स्टूडेंट जिसने थोड़ा सा कैलकुलेशन कर रखा है, जिसने एग्ज़ाम क्लियर किए हुए हैं, नौकरी ली हुई है, वो बहुत अच्छे से बता सकता है। और मैंने ये अचीवमेंट अपनी लाइफ में हासिल की है, तो मुझे एक आइडिया रहता है कि इसकी मैक्सिमम कितनी कट ऑफ हो सकती है किसी भी एग्ज़ाम्स की। तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई जो इस रेंज में है, अपने आप को सेलेक्ट समझे। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कोई सुझाव होगा तो वो भी दीजिएगा। और कोई ज़रूरत की चीज़ जानना होगा, मेरी जानकारी में होगी तो पूछिएगा, मैं बताऊँगा कमेंट बॉक्स में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़।